अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जनाब, सफाई करते करते आज ना मेरे सर पे भूत सवार हुआ है। क्यों ना मैं अपने ना जो भाई की शादी पे कपड़े बनवाए थे उन सब कपड़ों को निकालूं, ट्राई करूं और आप सबके साथ भी शेयर करूं। तो यहाँ पे जी मैंने एक ड्रेस निकाला हुआ है। जो ड्रेस आप देख रहे हैं ये भी मैंने अपने भाई की शादी पे बनवाया था, बड़े शौक़ से लिया था और नहायत ही खूबसूरत ड्रेस है ये। तो मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो दिखाती हूँ, ये किस तरह मैंने बनवाया था, कहाँ से लिया था, किस तरह इसको कैरी किया है और इसके साथ मैंने शूज़ कौन से लिए थे, इसके साथ ज्वेलरी कौन सी अटैच की थी और इसको पहनने के बाद जी मेरी लुक कैसी आई थी। तो ये सारी चीज़ें आज की आप वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरे सूट का ये कलर कैसा है। तो ये एक्वा ब्लू मेरा सूट था, ये अनस्टिच मैंने लिया था और ये पता नहीं किस ब्रांड का है। वैसे मैं ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस मैं चीज़ देखती हूँ, कपड़ा देखती हूँ, उसकी मतलब उस पर जो काम किया हुआ हो, जो उस पर वर्क हो, उसको चेक करती हूँ और उसके बाद मैं अपना ड्रेस सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो बहरहाल मेरे बड़े भाई की शादी थी, तो उनकी शादी पे ना हम सारे घर वालों ने किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था कि भाई थोड़ी चीज़ ले लें, ख़राब चीज़ ले लें, बल्कि सबसे पहले प्रायोरिटी थी कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ लेंगे और ऐसे कपड़े बनवाए थे कि बस पूरे ख़ानदान वाले देखते ही रह जाएं। तो खैर ऐसा ही हुआ था, क्योंकि हमने इतने अच्छे कपड़े, इतने प्यारे कपड़े बनवाए और इतने शौक़ से उनको स्टिच करवाया कि बस फिर सब लोग देखते ही रह गए और दंग रह गए। के साथ जो दुपट्टा है वो बहुत बड़ा लेंथी, तकरीबन 3 गज से बड़ा मेरा दुपट्टा था और इसके ऊपर ये जो टसल्स वगैरह थे ये मैंने सब कुछ खुद ऑर्गेनाइज़ करवाया था। इसको टेलर से अच्छे तरीके से खुद जा के स्टिच करवाया था। बहुत ही प्यारा, बहुत ही नफीस और बहुत ही यूनिक कलर भी है और इसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है। और साथ में ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा क्लच था, देखिए ये वाला इसका क्लच है, बहुत ही प्यारा था। और ये क्लच मैंने 2 ड्रेसेस के साथ मैच किया था, क्योंकि एक तो इसके में जो कलर आ रहा है वो आप देख रहे होंगे गोल्डन है और दूसरा सिल्वर है। तो सिल्वर इसके साथ जाता था और गोल्डन मेरे अदर ड्रेस के साथ। और यहाँ पे देखें इसका जो गला है वो मैंने बैक और फ्रंट में सेम बनवाया था और इसके सीक्वेंस बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन। और साथ में जो इसका ट्राउज़र था वो भी सेम था, क्योंकि जो शर्ट है ना इसका कपड़ा है ऑर्गेन्जा और ये पीच और एक्वा ब्लू के साथ कंट्रास्ट में था। तो मैंने ना जो इसका ट्राउज़र था वो ख़ुद ही बनारसी में ना पीच कलर में ले लिया था, क्योंकि मुझे ना वो थोड़ा सा ना कंट्रास्ट करना था। नहीं करवाई थी, ये मैंने सेपरेट की थी, क्योंकि जब कभी भी आप इनर अटैच करवाते हैं ना अपनी शर्ट के साथ तो वो आपको बहुत ज़्यादा तंग करती है। कभी आपको इनर टाइट लगती है, कभी आपको लूज़ लगती है और इस तरह से क्या होता है कि आपकी जो शर्ट की जो फिटिंग होती है, जो शर्ट की ग्रेस होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि जब भी आप अपने ना कोई भी ड्रेस को स्टिच करवाएं तो उसकी जो इनर होती है वो सेपरेट करवाएं। हाँ ना, मैंने इसकी इस तरह से ना चाक पे डिज़ाइनिंग भी करवाई थी, ये देख रहे होंगे बड़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग थी। और इस तरह से ये देखें, इस तरह से ये जो उसके टसल्स थे ना, तो जब ये चलो तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट नज़र आते हैं। तो ये मेरा था मेरे भाई के वलीमे का ड्रेस और इसके साथ मैंने जो ज्वेलरी मैच की थी, यानी कि इसके साथ जो मैंने ज्वेलरी अटैच की थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, जो ज्वेलरी मैंने इसके साथ अटैच की थी वो जस्ट इतनी थी, क्योंकि ये मेरा हैवी जोड़ा था, शदीद वाला हैवी जोड़ा था ना। तो इसका दुपट्टा भी फुल भारी भरकम और इसकी शर्ट भी फुल भारी। तो मैंने इसके साथ जो ज्वेलरी थी वो बिल्कुल लाइट सी और सॉफ्ट सी ली थी। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ज्वेलरी मैंने ओपन कर ली थी, देखें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से और बड़ा क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये इसको ना हम लोग कहते हैं बिंदिया। तो ये बहुत ही प्यारा एलिगेंट सा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन था। मैंने बिल्कुल जो इसके साथ ना मैच करवाया था, आप देख रहे होंगे कि सेम कलर है, सेम डिज़ाइन है, सेम सीक्वेंस है और ये बहुत प्यारा था। और ये मेरा बहुत ही फेवरेट, बहुत ज़्यादा मुझे ना ये पसंद है, मेरा ये ज्वेलरी सेट। और आ गए जी, यहाँ पे आ गए जी हमारे पास झुमके। ये झुमके भी मेरे बहुत प्यारे, बहुत नफीस, बहुत ही खूबसूरत और देखें कैसे चमक रहा है और बहुत प्यारे हैं ये। और ये मेरा जो ज्वेलरी सेट है ना, ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। मैं ना अपनी जो ज्वेलरी होती है ना, मेरे पास वैसे ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा कलेक्शन होती थी, लेकिन शादी के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा कम चीज़ें लेती हूँ, कम चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। और आपको पता है कि एक बेटी है, अबीर है, तो वो भी बहुत ज़्यादा चीज़ें वेयर नहीं करती, मुझ पे गई है। तो मैं उसको कहती हूँ कि अभी चूड़ियाँ पहन लो, अबीर आप
अभी चूड़ियाँ पहन लो, अबीर कुछ इस तरह से कर लो, वैसा कर लो। तो अबीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो भी सेम एज़ मुझ पे गई है कि मम्मा बस ये रहने दे। लेकिन जो चीज़ दिल को अच्छी लग जाए तो वो अच्छी लगती है और उसको कई सालों तक हम फिर संभाल के भी रखते हैं। तो ये जो मेरे झुमके हैं ये उन्हीं में से एक हैं, और मेरी इस ड्रेस के साथ जो मैचिंग है वो भी बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। और ये भी मेरी बहुत क्यूट बैंगल्स है, मैंने इसी ड्रेस के साथ पहनी थी और फिर मैंने पहन के रख दी। अभी मैं हमेशा सोचती हूँ, क्योंकि ये वाला कलर तो ऐसे सूटों में आ जाता है, तो हमेशा मेरे ख्याल में आता है कि क्यों ना मैं अपनी चूड़ियों को पहन लूँ। लेकिन फिर कहती हूँ नहीं गाड़ी, ये तो मैंने उस सूट के साथ पहना था, तो मेरा ना ये पूरा का पूरा सेट ख़राब हो जाएगा। तो मैं जब ये सूट पहनूँगी तो फिर मैं ये भी पहनूँगी। तो अभी इस सूट के साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी लुक कैसी थी। बस आपको मैंने आज का अपना ये जो वलीमे वाला मेरा ड्रेस था ना, मुझे बड़ा वो काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था, यार मैं अपने ना फैंसी ड्रेस निकालूँ, उनको पहनूँ और ना अपने हस्बैंड को भी दिखाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड शादी पे ही नहीं थे। उन्होंने ना जो ड्रेसिंग की थी उनको बस पिक्स में ही नज़र आई थी। तो मैं अभी इतने दिनों से प्लान बना रही थी कि मैं अपने सारे कपड़े निकालूंगी, अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी पहन के, और फिर वो कमेंट पास करेंगे कि हाँ अच्छे लग रहे थे, बुरे लग रहे थे, उनको कलर कैसे लग रहे थे। क्योंकि और ना उनके जो फेवरेट कलर है ना वो एक दो हैं इस तरह के लाइट कलर, वो बहुत ही कम पसंद करते हैं। तो खैर अभी आपने मेरे ये सूट की फुल लुक देख ली है, बाकी मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर्स में कि मैं कैसी लग रही थी। तरफ आ गया है मेरा सेकंड ड्रेस, और इस ड्रेस का कलर है रेड। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत मेरा ये ड्रेस था। ये मैंने अपने भाई की शादी पे वियर किया था। आप इसका काम चेक करें, मुझे तो ये सूट बहुत ही प्यारा, बहुत ही हसीन लगा, और इसमें मैं अच्छी भी लग रही थी और मैंने इसको अच्छे तरीके से कैरी भी किया था। तो बेसिकली ये थी शॉर्ट शर्ट नहीं थी, इसको मीडियम भी कह सकते हैं, लेकिन मेरी जो हाइट के इक्वल ये मीडियम ही थी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं थी। और साथ में इसका था प्लाज़ो, बिल्कुल लूज़, और ऐसे लग रहा था मैंने ना लहंगा वेयर किया हुआ। ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। और ना जो लेने की जो ख़ास वजह थी ना वो ये थी कि इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन है ना मुझे वो पसंद आया था, क्योंकि इसके साथ जो ना ग्रीन का, ब्लैक का, ऑरेंज का जो कॉम्बो था ना वो बहुत ही ज़्यादा हसीन था। तो मैंने ना फिर इस हिसाब से ज्वेलरी ली थी और इसी हिसाब से ना मैंने इस पे मेक ओवर करवाया था। और इसके साथ जो दुपट्टा था वो बिल्कुल प्लेन था और ना साइडों पे लेस लगी हुई थी, और मैंने साथ टसल्स लगवाए थे। लगवाए क्या था, मैंने लेके रखे थे लेकिन मैं टेलर को देना ही भूल गई थी। तो लास्ट टाइम पे जब बन के आए तो पता चला मेरे दुपट्टे पे टसल्स ही नहीं लगे हुए। तो बड़े मज़े की स्टोरी हुई थी। मैंने रोना धोना डालना शुरू कर दिया कि हाँ मेरा तो सूट मैंने आज पहनना था और मेरे ना दुपट्टे के टसल्स कहाँ चले गए। तो बाद में जी पता चला मैं टसल्स दे के ही नहीं आई थी, तो और बारात तैयार थी, तो बस मैं ऐसे ही पहन गई। और फिर मैं इतनी ज़्यादा सुस्त हूँ कि फिर मैंने दोबारा ख़ुद से ये मैंने अपने से ना ये थोड़ी सी मेहनत ही नहीं की कि मैं अपने ड्रेस को फिर से निकाल के इसको ज़रा सेट करूँ। और ये ना मेरी जो शर्ट थी ये ना अब तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है खुली हो गई। अब तो मुझे बिल्कुल भी पूरी नहीं आई थी, क्योंकि लास्ट डेज ना जब मेरे भाई की शादी हुई थी ना उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हुई थी, जबकि मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं स्मार्ट हो जाऊँ। बड़ी मतलब शादियों में ना स्मार्ट बंदा बड़ा गुड लुकिंग नज़र आता है और बड़ा अच्छा क्यूट लग रहा होता है। लेकिन क्या हुआ कि मेरी जितनी भी मेहनत थी कि मैं अपने आप को स्मार्ट करूँ, तो पता चला कि लास्ट मोमेंट में मैं सबसे ज़्यादा मोटी हो गई और मैं मोटी भी लग रही थी। तो इस ड्रेस के साथ भी जो मेरी पिक्चर्स हैं और जो मेरी वीडियो होगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी आप देख लें मेरे सूट की फुल फिनिशिंग। अच्छा जी, अब बारी आती है ज्वेलरी की। तो इसके साथ जो मैंने ज्वेलरी वेयर की थी, वैसे तो वो ये वाला सेट था, ये वाली चोकर और साथ में ये वाले इयररिंग्स। और इसकी भी मैं आपको एक मज़े की कहानी बताती हूँ। पहले आप मेरा ये सेट कंप्लीट देख लें और उसके बाद ना मैं आपको इसकी कहानी बताती हूँ कि हमारे साथ ना हुआ क्या क्या है। क्योंकि जब इंसान ना इतनी चीज़ें देख रहा हो और उसको कुछ समझ ना आ रहा हो और आखिर में थक हार के उसने जब कुछ लेना हो ना, तो फिर बड़े बड़े ब्लंडर हो ही जाते हैं। तो पहले आप मेरा ये पूरा सेट देखें और फिर मैं आपको इसकी ना अगली कहानी बताती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आपको ना इस ज्वेलरी का पूरा सेट नज़र आ रहा होगा। असल में मामला ये हुआ कि जब हम लोग ना ज्वेलरी लेने गए तो ना मुझे पहले तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। आखिरकार मुझे लेना था, तो मुझे ये वाली चोकर बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो ये वाली चोकर मैंने ले ली। इसके साथ की बिंदियाँ भी मैंने ले ली और ये सेट मैंने पूरा का पूरा पैक करवा दिया।
और क्या हुआ, जैसे पैक करवा के आए फिर इस सेट को निकालने की मैंने ज़हमत नहीं की। और जिस दिन मैं पार्लर पे गई तैयार होने के लिए तो पता चला कि मैं ना झुमके किसी और ही सेट के साथ लेकर आ गई थी। तो ये देखें, ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। अब क्या था कि मुझे मैंने वहाँ पे ये जाके सेट दे दिया। तो जब मैं तैयार हुई तो उसने मुझे पहना दिया। मुझे कहती है कि ना यार शैला, तुमने ये जो झुमके पहने हैं, ये जो झुमके सेट के साथ लगा रही हो वो तो कोई और नज़र आ रहा है मुझे। मैंने कहा नहीं नहीं यार, मैं तो नया सेट लेकर आई हूँ और अभी मैंने खोला है, अभी तुम्हारे हाथ में दिया, तुम ऐसे कैसे बोल रही हो। तो खैर उनसे ना मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती भी है, जान पहचान है। तो कहती नहीं यार चेक करो इसको। और वाकई जब मैंने देखा तो ये जो चोकर थी ये चौरस डिज़ाइन में थी। आप देख रहे होंगे इसकी जो डब्बियाँ हैं वो बिल्कुल चौरस ही हैं। और ये झुमके जो हैं ये वाकई किसी और सेट के थे। अच्छा जी, तो अब क्या था, अब एंड टाइम था और फिर उस टाइम पे मैं इसको ना ही वापस कर सकती थी ना मैं इसको चेंज कर सकती थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, मेरे पास ऑप्शन नहीं थे बिल्कुल भी। तो फिर इसी तरह मैंने जी सेट को वेयर किया। और फिर बाद में तो मुझे वो इतना, हम काम में इतनी चीज़ों में मसरूफ़ रहे कि शादी के बाद तो बिल्कुल भी मैंने ज़हमत नहीं कि मार्केट जाऊँ। मैं उस बंदे को देख रहा हूँ कि उसका सेट ख़राब हो गया। मैंने कहा यार उसने पैसे हमसे ज़्यादा लिए थे ना, तो उस वजह से ना उसके साथ ऐसा होना था। मैंने कहा ठीक हुआ है। तो मेरी बहन कहती नहीं यार वापस कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, हम रहने देते हैं। तो खैर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं उसको वापस कर सकूं। और लेकिन बस ये वाला आ गया। कुछ अर्से बाद में मैंने ये वाले झुमके भी लिए थे कि इस सूट के साथ बिल्कुल मैच हो रहे थे, बहुत ज़्यादा मैच हो रहे थे। आप देख रहे होंगे कितने ज़्यादा मैच हो रहे हैं। तो मैंने ये वाले लिए थे बहुत ज़्यादा शौक़ से, लेकिन अभी तक इनको वेयर नहीं किया क्योंकि कहीं जाने का मौका नहीं मिला। तो इंशाल्लाह जब कभी जाऊँगी तो इनको वेयर करूँ। और जनाब अब बारी आती है चूड़ियों की। अच्छा जी, तो मैंने ये वाली चूड़ियाँ वेयर की थी, बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही प्यारी थी। ऐसी चूड़ियाँ वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम वेयर की थी, ऐसे लंबे लंबे झुमकों वाली, क्योंकि पता नहीं मेरी शादी पे भी थी लेकिन वो किसी और स्टाइल की थी होंगी। उसके बाद फिर कभी मौका नहीं मिला। अगर शादियों पे जाते हैं तो इतना मतलब इतना ज़्यादा हैवी झुमके शुमके जोड़े पहन के नहीं जाते, बस ऐसे हल्का सा तैयार होके जाते हैं। लेकिन अपने भाई की शादी थी, घर की शादी थी, तो फिर पूरे सारे के सारे अरमान जो थे वो सारे के सारे अरमान हमने इस शादी पे निकाले। लेकिन यहाँ पे भी मेरे साथ एक ब्लंडर हुआ। जैसे मैंने अपनी भाभी को ना कार में बिठाया तो जैसे कार का डोर बंद करने लगी तो मेरा ये वाला झुमका कार की डोर में आ गया। तो जैसे डोर में आया तो ये झुमके से जो ऊपर ये जो आप देख रहे होंगे ना चमक शमक दमक लगी हुई थी वो सारी की सारी निकल गई। तो जब ये ब्लू बॉल निकल गया तो मैंने कहा मनहूस ये क्या करते हैं, पता नहीं किन किन बच्चों के खिलौनों पर ना चीज़ें लगा लगा के हमें चूड़ियाँ हमारे झुमके और पता नहीं क्या क्या तैयार करते हैं। तो खैर ये वैसे तो बहुत प्यारी बैंगल्स थी। तो फ़िलहाल इनको भी पहनने का दोबारा से मौका नहीं मिला। जब इनको पहनूंगी ना फिर इस पर कोई जुगाड़ लगाऊंगी, इस पर कुछ शाइनिंग चमक या कोई गोल्डन कलर की लेस लगा दूंगी तो ये फिर से बन जाएगा। और एक सेट ये वाला था और इसके साथ भी ये वाला सेट बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन इसमें से ना कुछ जो चूड़ियाँ थी वो मैंने निकाली थी किसी और ड्रेस के साथ पहनने की। और फिर वो उसको एक दफ़ा पहनो तो ये मेटल की चूड़ियाँ होती हैं ना, तो फिर ये पहनते और उतारते वक्त ख़राब हो जाती हैं। तो वो बाकी चूड़ियाँ ख़राब हो गई थी, अभी इतनी बची हुई हैं तो इंशाल्लाह फिर कभी इनको भी यूज़। और जी आ गया, ये है मेरा तीसरा ड्रेस। ये मैंने अपने भाई की मेहंदी पे ड्रेस बनवाया था। ये लहंगा है। अब पहले आप देखें मेरे लहंगे को। शॉकिंग पिंक कलर का मैंने लहंगा लिया था। उस पर इस तरह से इस पर मिरर वर्क भी है, सीक्वेंस भी है, थोड़ा बहुत हैंड वर्क भी था और बहुत ही खूबसूरत लहंगा था। लहंगे पे मोर वाला डिज़ाइन था। ये मैं एक दफ़ा पहले देख कर आई थी, जब मैं लेने गई थी ना तब मुझे ये बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। लेकिन जब मैंने बहुत सारी शॉप्स को विज़िट किया और फिर मुझे यही लगा कि ये वाला लहंगा ना बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो ये मोर वाला लहंगा था और इस तरह इसमें कलियाँ डली हुई हैं, तकरीबन इसमें 12 कलियाँ डली हुई हैं। मैंने गोल्डन कलर की इसके साथ कुर्ती अटैच करवाई थी। कुर्ती के बैक साइड पे मैंने टसल्स लगवाए थे और बाकी इसके साथ कुछ भी नहीं किया। गला जो था वो पीछे से भी मतलब फ्रंट और बैक दोनों से मैंने गुलाई में बनवाया था और थोड़ा डीप गला था और बाकी ये सिंपल थी इस तरह से। और साथ में मैंने दुपट्टा अटैच किया था। ये दुपट्टे के ना साइड पे मैंने बिल्कुल ना छोटे छोटे करके टसल्स अटैच करवा दिए थे और ग्रीन दुपट्टा था। बहुत ही प्यारा सूट था और अच्छा भी था और बड़े रीज़नेबल प्राइस में भी था। तो ये मेरे भाई की शादी की शॉपिंग थी, 3 दिनों की मेहंदी, बारात और वलीमे की। और इसके साथ
और इस तरह से मैंने ये वाले कपड़े सेलेक्ट किए थे और इस तरह से इनको पहना भी था। अभी मैं आपको इसके साथ ज्वेलरी भी दिखाऊंगी कि इसके साथ मैंने कौन सी ज्वेलरी पहनी थी और ज्वेलरी मैंने किस तरह से वेयर की थी। तो देखिए तो यहाँ पे आ गई है मैंने ज्वेलरी। ये ज्वेलरी मैंने इसके साथ अटैच की थी। ये देखें, बिल्कुल ना जैसे लहंगे पे काम किया हुआ था ना, तो बिल्कुल वैसा काम मैंने इस ज्वेलरी में भी करवाया था। अच्छा, ये ज्वेलरी जो आप कह रहे होंगे, अच्छा आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कह रही हूँ कि मैंने बनवाया था, वो मैं इसलिए कह रही हूँ। अच्छा जी, बनवाने का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये ज्वेलरी ना हम लोग सुनियार से परचेज़ करते हैं। जो सुनियार होते हैं इस ज्वेलरी को ख़ुद बनाते हैं और जो कलर हम ना उनको अपने ड्रेस के साथ अटैच मैच करके देते हैं, उन्हीं कलर को वो इस ज्वेलरी में फ़िक्स करते हैं। और जो स्टोन्स बोलते हैं, जिस तरह का डिज़ाइन बोलते हैं, ये वैसे के वैसे बनाते हैं। तो इस ज्वेलरी में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी, माथा पट्टी थी, झुमके थे और ये देखिए ये बड़े बड़े झुमके थे। ये तो नॉर्मल साइज़ है, जो अभी ट्रेंड था ना वो बहुत बड़े बड़े झुमकों का था, माथा पट्टियों का था, बिंदिया का था, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने ना जो मेहंदी थी ना उसमें सिर्फ ये 2 चीज़ें ली थी। इसके साथ अभी मेरी वो बिंदिया नहीं थी, बिंदिया भी है देखो। तो ना मैंने क्या किया था कि मैंने ना बहुत मतलब मुझे पता था कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को वेयर नहीं कर सकती, तो इस तरह से मैंने क्या किया, एक बिंदिया ले ली थी। ये ना बिंदिया का जो साइज़ है ना वो बहुत छोटा भी नहीं था, बड़ा भी नहीं था, मीडियम सी मैंने बिंदिया ली थी। और ये देखिए, और यहाँ पे देखिए, पता नहीं आपको क्लियर नज़र आ रही है नहीं आ रही, तो ये वाली मैंने बिंदिया ले ली और इसके साथ मैंने ये वाले इयररिंग्स ले लिए थे और साथ में मैंने ये माला ले ली थी। अच्छा, ये माला भी हमने ऑर्डर पे बनवाई थी क्योंकि इसके साथ चोकर भी है, माला भी है। तो मैंने कहा मेरे बहुत सारे सेट ऐसे हैं, तो मेरे पास माला वाला कोई सेट नहीं था, तो मैंने माला ले ली थी। छोटी सी जो होती है ना गले में, वो चोकर जो होती है, वो भी ऐड कर ली थी। तो ये वाला जो मेरा ड्रेस था ये कुछ इस तरह का था। चूड़ियाँ थी इसके साथ ना मेरे पास पीच कलर की मैंने ली थी, और ना मैंने साथ में पिंक कलर की और गोल्डन कलर के ना टसल्स वाली बड़ी बड़ी चूड़ियाँ भी ले ली थी। लेकिन उनको फिर बाद में 1-2 दफ़ा मैंने वेयर किया तो उनका कलर ख़राब हो गया था, वो फिर मैंने नहीं रखी संभाल के। बाकी ये सारी चीज़ें एज़ इट एज़ संभाल के रखी हुई हैं। और फिर हर रोज़ यही सोचती हूँ, जब भी अपनी अलमारी की सफाई करती हूँ फिर यही सोचती हूँ कि इनको पहन लूँ, आज पहनती हूँ कल पहनती हूँ। और देखिए मिरर पे, इस मिरर में ना क्या नज़र आ रहा है, मेरा मोबाइल नज़र आ रहा है। तो यार देखिए ये बहुत प्यारा सेट है, ये भी अच्छा है। तो बस ये मेरी थी शॉपिंग और इस तरह से ना बहुत ही अच्छी है। तो इस ड्रेस के साथ भी मैं ना अपनी जो पिक्स है ना वो भी शेयर करती हूँ कि मैं इस ड्रेस को पहन के कैसी लग रही थी। तो आई होप कि मेरी जो आज की वीडियो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।